येलो डॉट वाला वायरल सीरम जिसके बारे में हमने भी बात करी थी इस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ मैंने आपको अपना 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था, लाइव रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए थे। डिड यू गाइज नो कि उनका एक और सीरम आता है विच इज दिस रेटिनॉल शॉट tightening serum. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम बात करेंगे about this Celimax का retinol tightening serum. जो retinol होता है वो थोड़ा gentle होता है, beginner friendly होता है, but when it comes to retinol ये थोड़ा सा strong हो जाता है. But now I'm gonna share my experience with this particular serum कि क्या ये रेटिनॉल मेरे फेस पे सूट किया या नहीं. So if you're interested then continue watching the video, but before that make sure that you hit that red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now let's start. So this is Celimax का रेटिनॉल शॉट टाइटनिंग सेरम. ये सीरम क्लेम करता है कि आपकी स्किन को प्लम करेगा, आपके जो एनलार्ज्ड पोर हैं उनको इम्प्रूव करेगा और आपके जो फाइन लाइंस की अपीयरेंस है उसको ठीक करेगा. सो इसमें जो की इंग्रेडिएंट है उसमें रेटिनॉल है 0.1%, 9 पेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स है और 1% इसमें पैंथेनॉल डाला हुआ है. सो इसके अगर हम फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करें तो इसमें आपको ऑन द टॉप कुछ ह्यूमेक्टेंट्स मिलते हैं जैसे मिथाइल प्रोपेनडियोल है, ग्लिसरीन है, एक डायोल डाला हुआ है, पैंथेनॉल आपको मिल जाएगा जो मेंशन है 1%, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड है विच इज़ अ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट, कुछ फैटी अल्कोहल्स इसके अंदर डले हुए हैं और उसके बाद इसमें डला हुआ है सनफ्लावर सीड ऑयल जो ऑब्वियसली स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा. कुछ टेक्सचर एनहांसर्स बेसिक स्टफ इसमें है, विटामिन ई इसमें आपको मिल जाएगी और उसके बाद इसमें डला हुआ है रेटिनॉल जो मेंशन है यहाँ पे 0.1%. सो इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो 0.1% ही होंगी या उससे कम होंगी. उसके बाद इसमें एलेंटोइन है, आर्जिनिन है, एक गम डली हुई है, प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, कुछ टेक्सचर एनहांसर्स, देन इसमें आपको एडिनोसिन मिल रही है, आपको इसमें कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट भी मिल रहा है, कुछ पॉलीमर्स इसमें डले हुए हैं, ग्लाइकॉल, एक बीटा कैरोटीन और ग्लूकोज इसमें डला हुआ है. उसके बाद इसमें जो ये पेप्टाइड का जो ब्लेंड है उसमें ट्राईपेप्टाइड 1, पाल्मिटोइल ट्राईपेप्टाइड 1, नैनोपेप्टाइड 1, हेक्सापेप्टाइड 9, डाईपेप्टाइड 2, कॉपर ट्राईपेप्टाइड 1, एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड 5, एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8 विच इज़ आर्गिलाइन एंड देन पाल्मिटोइल पेंटापेप्टाइड 4. तो ये 9 पेप्टाइड का एक कॉम्प्लेक्स डला हुआ है. दैट इज इट. कोई फ्रेग्रेंस, कोई कलर इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है. सो द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन इज प्रिटी नाइस. लाइक बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बट येस पेप्टाइड्स यहाँ पे काफ़ी सारे डले हुए हैं. बट अगेन इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं किया है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना है इन पेप्टाइड्स का. बट अगर हम अज्यूम करें तो लाइक आई हैव टोल्ड यू कि 0.1% रेटिनॉल के बाद बिल्कुल लास्ट में ये चीज़ें डली हुई हैं. तो देखो 0.001 बस 0.1 से नीचे नीचे ही ये कॉन्सेंट्रेशंस होंगी, उससे ज़्यादा तो ये डेफिनेटली नहीं होने वाली हैं. बट हाँ, टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना बन रहा है वो आई कांट टेल कि हाँ अगर सबका हम 0.1 लगा के चलें या सबका 0.1 0.001 लगा के चले तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक 0.1 या 0.5% इतना तक ये जा सकता है. बट अगेन आई एम अनश्योर कि कितना इसके अंदर पेप्टाइड्स का कॉम्प्लेक्स डला हुआ है बिकॉज यहाँ मेंशन नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें नियासेरामाइड नहीं है जो थोड़ा और जेंटल करता फॉर्मुलेशन को. बट अगेन इंग्रेडिएंट लिस्ट इज फाइन. लाइक जो एक रेटिनॉल सिरम में होनी चाहिए चीज़ें वो इसके अंदर हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा इसे सूदिंग कामिंग और इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं डले हुए हैं. टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी लाइट वेट टेक्सचर. लाइक एज कम्पेयर टू इनका जो रेटिनॉल शॉट था ना उसका टेक्सचर क्रीमी है, थिक क्रीमी. लाइक जब आप उसको अप्लाई करते हो तो लाइक एक क्रीमी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह वो अप्लाई होता है और थोड़ा सा स्वेटी भी फील होता है. बट ऑफ कोर्स जब आप उसके ऊपर तो कुछ और लगा लेते हो, मॉइस्चराइजर लगा लेते हो, देन वो सेटल डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेटी नहीं लगता. तो टेक्सचर वहाँ पे थोड़ा सा हैवी है. वेयर एज यहाँ पे टेक्सचर बहुत ज़्यादा वाटरी है. इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट, लाइक ऑलमोस्ट ऐसे लोशन की तरह, रनी लोशन की तरह इसका टेक्सचर है.
येलो कलर का ही है, लाइक नॉट एज येलो एज द रेटिनॉल, बट येस डेफिनेटली इसके अंदर भी येलो हिंट है दैट ऑफ कोर्स इसके अंदर प्योर रेटिनॉल डला हुआ है। प्लस इसके अंदर आपको ए शॉट टेक्नोलॉजी है ट्रेडमार्क इनका, उसमें 162,000 के जो माइक्रो स्पॉन्जेस हैं वो इसके अंदर डली हुई हैं जो एक माइक्रो नीडलिंग का काम करेंगी। उसके अंदर भी थी बट वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, दे वर वेरी जेंटल, तो बहुत ज़्यादा वो फील नहीं होते थे फेस पे। तो वहाँ पे आई कैन गिव यू अ रेफरेंस कि उसमें जो VT Readel 100 है उसके सिमिलर लाइक उससे कम ही वो स्ट्रॉन्ग थे। वेयर एज जो इसके अंदर डले हुए हैं ना वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हैं, एज मच एज स्ट्रॉन्गर एज 300 जो VT 300 है उसके जितने स्ट्रॉन्ग इसके अंदर वो स्पाइक्यूल्स हैं जो चुभते हैं। सो बहुत ज़्यादा जेंटल फॉर्मुलेशन मैं इसको नहीं बोलूँगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको लगाना शुरू कर दो। टेक्सचर इसका लाइक आई सेड वाटरी ही है और अच्छे से ये सिंक इन हो जाता है, बट डेफिनेटली वो जो चुभने वाली फीलिंग है वो डेफिनेटली आपको फील होती है। नाउ जब मैंने वो रेटिनॉल सिरम ख़त्म किया था उसके बाद आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस वन। तो मैंने इसको एक बार लगाया बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम नॉट स्ट्रेट अवे आई हैव स्टार्टेड विद द रेटिनॉल। मैंने पहले रेटिनॉल लगाया था फॉर एटलीस्ट फॉर 2 months राइट। सो उसके बाद जब मैं इस पर स्विच हुई, जब मैंने इसको यूज़ किया आई गॉट एक्ने बर्स्ट। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड विद माई रेटिनॉल का एक्सपीरियंस इज दैट कि मेरा स्किन रेटिनॉल नहीं झेल पाता है। मेरा स्किन रेटिनॉल बहुत अच्छे से लेता है बट व्हेन इट कम्स टू रेटिनॉल फॉर्मुलेशंस वो थोड़ी हैवी हो जाती है मेरे फेस पे और मुझे रेड एक्ने निकलने शुरू हो जाते हैं, जो मेरे को इसके साथ भी हुआ। देन उसके बाद मैंने इसको अपनी नेक पे लगाना शुरू किया बिकॉज नेक मेरी उतनी सेंसिटिव नहीं है और नेक पे मेरे वैसे बहुत ज़्यादा फाइन लाइन का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पे मैं इसको ट्राई करती हूँ। देन मैंने इसको फेस के बाद नेक पे ही यूज़ किया और ये जितना यूज़ हुआ है ये पूरा नेक पे ही यूज़ हुआ है। सो नेक पे मुझे क्या डिफरेंस नज़र आया, तो पहली चीज़ तो देखो पोर्स का ये क्लेम करते हैं कि अपीयरेंस कम होगी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा लगाया ही नहीं तो आई कांट कमेंट ऑन दैट कि हाँ ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। बट डेफिनेटली इसके अंदर जो माइक्रो नीडलिंग वाली जो इसके स्पॉन्जेस डले हुए हैं वो डेफिनेटली स्किन को रिफाइन करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और ऑफ कोर्स रेटिनॉल वैसे भी एक्सफोलिएटिंग इन नेचर होता है, तो वो आपके पोर्स तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है जिसको बहुत आराम से कोई भी प्रोडक्ट ठीक कर सकता है और इस तरह का स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट तो डेफिनेटली ठीक करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू फाइन लाइन, व्हेन इट कम्स टू डीप लाइन जो आपको इधर नेक पे क्रिएट हो जाती हैं या फेस पे क्रिएट हो जाती हैं, उसके लिए यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट टाइम। बट व्हेन आई यूज़ दिस वन ऑनेस्टली जो फर्स्ट थिंग जो मैंने बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हो गई थी दैट ये स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। लाइक जितना भी आई वुड से बम्पीनेस है नेक पे या जो बहुत ज़्यादा ऐसे पहले लगता था कि हाँ स्मूथनेस नहीं है, वो अब मुझे मेरी नेक पे स्मूथनेस फील होती है। ये वाली जो लाइंस है आई नो इट्स बिकॉज ऑफ द फैट, थोड़ा फैट भी है उसकी वजह से भी ये है। बट आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि जो ये लाइंस हैं वो काफ़ी हद तक स्मूथ हुई हैं और मुझे जो मेरा एरिया है ये बहुत सॉफ्ट फील होता है, लाइक बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट फील होता है जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। ऑफ कोर्स इससे पहले मैं रेटिनॉल जो रेटिनॉल्डिहाइड वाला सिरम है डॉक्टर वी वाला मैं वो लगाती थी और उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। बट ये थोड़ा सा आई वुड से स्ट्रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया, तो इसने बहुत जल्दी और ज़्यादा रिजल्ट दिखा दिए। बट यस बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि हाँ फाइन लाइन्स डेफिनेटली रिड्यूस हुई हैं बट स्टिल यू सी आई हैव फ्यू ऑफ द लाइन्स येट। और आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये नॉर्मल जो ये स्किन इकट्ठी होती है ना उसकी वजह से बनता है, तो उसमें तो ये बेचारा क्या ही कर पाएगा। बट येस लाइंस को बहुत अच्छे से स्मूथ करने में हेल्प करता है। सो नेक पे मैं इसको मोस्टली डेली लगा लेती थी। मैं इसको फेस पे डेली नहीं एडवाइस करूँगी कि आप इसको फेस पे डेली लगाओ बिकॉज लाइक आई सेड इसके अंदर माइक्रो नीडलिंग भी है और ये रेटिनॉल है, तो आपको इसको एज अ बूस्टर की तरह लगाना है। जैसे अगर आप ऑलरेडी कोई रेटिनॉल सिरम लगाते हो देन यूज़ इट जस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये। और अगर अभी आप एक बिगिनर हो देन डोंट स्टार्ट विद दिस वन, गो फॉर देयर रेटिनॉल शॉट।
और अगर आप पे रेटिनॉल सूट ही नहीं करते हैं देन डोंट गो फॉर दिस वन, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे रेटिनॉल सिरम सूट नहीं करते हैं। इसके बाद अभी मेरे पास अनुआ का है रेटिनॉल, वो भी 0.1% ही है। आई विल ट्राई दैट, बट अगर वो भी सूट नहीं करा, उससे भी अगर मुझे रेड और वो फ्लेयर्स निकले, देन आई कैन से फॉर श्योर कि मेरे स्किन पे रेटिनॉल नहीं सूट करता। मैं फिर रेटिनॉल्स की तरफ नहीं जाऊंगी। आई वोंट बी वेस्टिंग माई मनी इन रेटिनॉल्स, आई विल बी इन्वेस्टिंग इन रेटिनॉल। बट यस, जो रेटिनॉल्स हैं उनको मैं नेक पे बहुत आराम से लगा सकती हूँ। तो यस, अब इसके बाद मेरे पास एक और बॉटल है जो मुझे सेलिमैक्स की तरफ से आई थी इन अ PR पैकेज, विच इज़ दिस वन जो सील्ड है। इसको भी मैं अब अपने नेक पे ही लगा के फिनिश करूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। दे हैव जस्ट 6 मंथ्स का शेल्फ लाइफ, तो एक बार खुल गया तो आपको विद इन 6 मंथ इसको फिनिश करना है। तो अगर आप इसको लेते हो, तो अगर आप इसको फेस पे लगाओगे तो ऑब्वियसली आप इसको हफ्ते में 1 से 2 बार लगाओगे, तो 2-3 महीने में आप इसको आराम से ख़त्म कर सकते हो। बट अगर आप नेक पे लगा रहे हो तो 1 to 2 मंथ्स में आराम से ख़त्म ये हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि हाँ शेल्फ लाइफ कम है। बट येस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल सीरम, बट डेफिनेटली नॉट फॉर द बिगिनर्स एंड डेफिनेटली नॉट फॉर अ सेंसिटिव स्किन। इफ़ यू आर अ सेंसिटिव, इफ़ यू आर अ बिगिनर, गो फॉर देयर रेटिनॉल सीरम। अगर आप प्रो हो चुके हो, इफ़ यू हैव बीन यूजिंग रेटिनॉल, अगर रेटिनॉल आप पे सूट करते हैं, देन यू कैन ऐड दिस वन एज अ बूस्टर सीरम. Don't use it on a daily basis, otherwise you will end up damaging your skin. So yes, that was it. It is a beautiful serum. If you wanted to go for this one, you can. I have provided a link in the description. Do check that out and I hope this was helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, thumbs up दे देना and don't forget to hit that subscribe button अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल बटन को भी प्रेस कर देना so that आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। And now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.